So here we have the next part of the solution of NCERT exercise chapter 10 gravitation of class 9. So let's start with the question number 10. Amit buys few grams of gold at the pole as per instruction of one of his friend. अमित ने क्या किया, गोल्ड खरीदा, कुछ ग्राम ऑफ गोल्ड खरीदा. कहाँ पर खरीदा, एट पोल. क्यों खरीदा, क्योंकि उसके दोस्त ने उसको बोला था. ठीक है. ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट हिम एट द इक्वेटर. जब वो अपने दोस्त से मिला इक्वेटर पर तो उसने उसको दे दिया. विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ अ गोल्ड बॉट. क्या जो उसका दोस्त है वो एग्री कर जाएगा जितना वेट वो लाया है, और नहीं तो क्यों, आपको बताना है. देखो हिंट दे रखी है, क्या दे रखी है, वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल देन इक्वेटर. क्यों होती है इसको समझ लेते हैं. ये आपकी अर्थ है. ओके, ये वाला पोर्शन आपका पोल है और ये क्या है आपका इक्वेटर. दिस इज योर पोल, दिस इज योर इक्वेटर. पोल का रेडियस आपका क्या होता है, कम. इक्वेटर का रेडियस क्या होता है आपका, ज़्यादा. ये जो पोर्शन है आपको दिख रहा होगा ज़्यादा है. ठीक है, ये पोर्शन आपका कम है. तो क्योंकि यहाँ पर रेडियस कम है और हमारा फॉर्मूला होता है किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमने निकाला है. क्या होता है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आर आपका ज़्यादा होगा तो जी कम होगा, है ना, और आर अगर कम होगा तो जी आपका ज़्यादा होगा. अब यहाँ देखते हैं, आर कम है इसका मतलब यहाँ पर जी ज़्यादा होगा आपका. ठीक है, और यहाँ पर आर क्या है आपका ज़्यादा है तो इस जगह पर जी आपका कम होगा. इसका मतलब क्या हुआ कि जी ग्रेटर होगा एट पोल, जी क्या होगा, पोल पर ज़्यादा होगा, देन इक्वेटर, इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होगी. ठीक है, अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो ग्राम ऑफ गोल्ड लेकर आया है कौन, अमित, वो देखते हैं. तो देखिए पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं. क्या दे रखा है कि जो पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू इक्वेटर. ठीक है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी. यानी कि वेट किस पर डिपेंड करता है, मास पे, और दूसरा डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अभी किसी का वेट आपको बढ़ाना हो तो सिंपली या तो मास बढ़ा दो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ा दो. और अगर वेट कम करना है तो क्या करोगे, या तो मास कम कर दो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम कर दो. अब देखिए वेट का फॉर्मूला हमें समझ में आ गया. अब हम क्या करते हैं, जो हम गोल्ड लेकर आया था कौन, अमित, उसका वेट निकाल लेते हैं पोल पर भी और इक्वेटर पे भी. तो पहले पोल पर निकालते हैं. तो वेट ऑफ गोल्ड एट पोल निकाल लिया हमने, डब्लू पोल इक्वल टू कितना हो गया, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कहाँ पर, पोल पर. देखो मास तो पोल पर भी सेम रहेगा, इक्वेटर पे भी सेम रहेगा, तो इसलिए इसको हमने एम ही ले लिया. ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल जाएगी तो उसको हमने एक केस में पोल लिख देंगे, एक केस में इक्वेटर लिख देंगे, यानी जी पोल या जी इक्वेटर लिख देंगे. अब देखिए हमने ऐसे ही वेट ऑफ गोल्ड कहाँ निकाली, इक्वेटर पे. वो कितना निकला, डब्लू इक्वेटर इज इक्वल टू क्या हो गया, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल. अब यहाँ पर हमें साफ साफ पता है, अभी मैंने बताया वेट बढ़ेगा कब, मास बढ़ा दो या तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब कोई ऑब्जेक्ट का मास तो आप ऐसे नहीं बढ़ा दोगे, भाई जो चीज़ है वो तो वही रहेगी, लेकिन उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो गया. कहाँ से, पोल से उसको लाए जब हम इक्वेटर पे, तो जिसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा उसका वेट ज़्यादा होगा. यानी कि जो गोल्ड है हमारा उसका वेट पोल पर ज़्यादा होगा. तो वही है, पोल पर वेट ज़्यादा होगा कंपेयर टू इक्वेटर. इसकी वजह से क्या हुआ, वेट ऑफ गोल्ड विल रिड्यूस एट इक्वेटर. और इसका मतलब क्या हुआ, द फ्रेंड वुड नॉट एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड वॉट. जो वो गोल्ड लेकर आया था अमित और बोल रहा था कि इतना वेट का लाया हूँ मैं, तो उसका जो दोस्त है वो नहीं मानेगा क्योंकि वहाँ पर वेट जो है कम हो गए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वाई डज अ शीट ऑफ पेपर fall slower than one that is crumpled into a ball. क्या दे रखा है कि एक शीट ऑफ पेपर है, ये जो है ये धीरे धीरे नीचे आएगी. कैसे आती है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे आती है ना, बड़ी लहराती हुई. और अगर इसी शीट को आपने क्या किया, बॉल बना दिया, क्रम्पल्ड कर दिया, तो ये बड़ी फास्टली नीचे आती है. तो ऐसा क्यों है. ठीक है, तो देखिए जब ये शीट के फॉर्म में थी तो आपको एरिया ज़्यादा दिख रहा होगा, जब इसको हमने ऐसे गोल कर दिया तो एरिया कम है. क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है तो ऊपर की तरह इस पर क्या लगता है, एयर रेजिस्टेंस लगता है. इस एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये जो शीट ऑफ पेपर है ये क्या होगा,
बड़े फ्लो करते हुए नीचे गिरती है। जबकि जो है हमारा पेपर है जिसको हमने क्या कर दिया, क्रम्पल्ड कर दिया, इसका एरिया कम है जिसकी वजह से इस पर एयर रेजिस्टेंस जो है कम लगेगा और ये तेजी से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो वही लिखा है हमने, द एरिया ऑफ शीट ऑफ पेपर इज लार्जर देन द एरिया ऑफ क्रम्पल्ड पेपर। इसकी वजह से क्या हुआ, जब शीट जो है फॉल करती है ड्यू टू लार्ज रेजिस्टेंस ऑफ एयर, इट फॉल स्लोली देन द पेपर विच इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Gravitational force on the surface of moon is only 1/6 as strong as gravitational force on the earth। तो हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, हमें ये पता है कि जो फोर्स लगती है कहाँ पर, मून पर, वो किसके बराबर होती है, 1/6 के बराबर होती है, किसके, फोर्स ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये लाइन लिखी है हमारे पास। उसके बाद क्या पूछा, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। तो बताइए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 10 kg है, उसका वेट मून पर और अर्थ पर कितना होगा। तो पहले तो जो गिवन है लिख लेते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 10 kg लिख लिया। फिर देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है अर्थ पर कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके अब देखिए हमें पता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होगा, है ना। हमें पता है वेट का मतलब ही यही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब अर्थ किसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है तो अर्थ पर उस ऑब्जेक्ट का वेट उस फोर्स के बराबर होगा, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। तो वेट हमने निकाल लिया कहाँ पर, अर्थ पर। कितना निकला, फॉर्मूला लगा दिया mg। m यहाँ पर कितना है 10, g यहाँ पर किसका लिखेंगे हम, अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, तो वो क्या है 9.8। तो हमने 10 मल्टीप्लाई कर दिया 9.8, आंसर क्या आ गया 98 न्यूटन। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर कितना है 98 न्यूटन। अब देखिए इसका वेट हम निकालते हैं कहाँ पर, मून पर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोगों ने लाइन पढ़ी, क्या पढ़ी कि जो मून है उस पर 1/6 फोर्स हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपकी 1/6 हो जाएगी। यानी कि ये जो आपको दिख रही है वेट जो निकल का आया हमारा अर्थ पर, उसका 1/6 वेट जो है हमारा मून पर हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, वेट ऑन द मून क्या हो जाएगा, वेट ऑफ अर्थ का 1/6। तो 98 डिवाइड बाई 6 हमने कर दिया, कितना है 16.34 न्यूटन। तो ये हमारा दोनों केस हो गए, मून पर भी निकाल लिया वेट हमने और अर्थ पर भी। ठीक है, तो दिस इज योर वेट ऑन द अर्थ और ये क्या है, वेट ऑन द मून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 13th क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है आपको, तो इसलिए सीधा 14 पे आ गए हम लोग। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। एक टावर है हमारे पास, ओके। तो मान लेते हैं ये मैं आपके सामने टावर बना रही हूँ। इस टावर पर एक स्टोन रखा था, इसको क्या कर दिया, नीचे की तरफ फेंक दिया। तो इस टावर की हाइट आपको दे रखी है 19.6 मीटर, ओके। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड को टच करने वाला होगा ना, उस केस में उससे पहले जस्ट उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आपको निकालनी है, अगर इस स्टोन को 19.6 मीटर के टावर से नीचे की तरफ फेंक दिया जाए। अब देखिए फ्री फॉल का केस है ये, हम लोगों ने फ्री फॉल के केस में पढ़ा था कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरी चीज़ ऊपर से नीचे जब चीज़ को फेंकते हैं तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेंगे हम, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये पॉजिटिव कर लेंगे, है ना। तो यही सब चीज़ें हम देखते हैं और ये फॉर्मूले में ये चीज़ें मिली गई हमें, है ना। ये लगा देंगे कहाँ पर, देखेंगे ये कौन से फॉर्मूले में हमारे फिट बैठ जाएंगी। तो चलिए पहले गिवन लिखेंगे। देखो हाइट दे रखी है कितनी, देखिए 9.6 मीटर। फिर क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 और आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, निकालना क्या है फाइनल वेलोसिटी। तो हम क्या लगाएंगे, देखो ये तीनों चीज़ें हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आती हैं। तो हमने थर्ड इक्वेशन मोशन लगा दी, क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब v की वैल्यू, u की वैल्यू, जो भी चीज़ें दे रखी थी, v तो निकालना है तो उसकी तो वैल्यू हम लगा ही नहीं सकते, u जी एच की वैल्यू हमने लगा दी। तो u देखिए क्या है आपका 0, तो हमने 0 लिख दिया। g क्या है आपका 9.8, तो ये 9.8 लिख दिया। और देखिए h क्या है आपका
19.6, तो हमने ये लगा दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 9.8 से, कितना है 19.6। अब यहाँ पर देखो हमें क्या मिल गया, v स्क्वायर, ये 0 तो हट जाएगा, और इस साइड क्या मिल गया 19.6 मल्टीप्लाई 19.6। अब ये v जो है यहाँ पर जाकर ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, अंडर रूट में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट में, और अदरवाइज आप या तो ऐसे करके अंडर रूट में 19.6 इंटू 19.6 लिख दो, ठीक है। एक तो ये तरीका है, या फिर v इक्वल टू यहाँ 19.6 मल्टीप्लाई 19.6 और यहाँ पर हाफ लिख दो, ठीक है, दोनों आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने हाफ का यूज़ किया है, बस मतलब यही होता है, अंडर रूट ही कर रहे हैं हम। तो 19.6 मल्टीप्लाई 19.6 करेंगे, इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी निकल आई। अगर कोई स्टोन को 19.6 मीटर की हाइट वाले टावर से फेंका जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड पर पहुंचने से पहले क्या हो जाएगी, बिल्कुल जस्ट टच करने से पहले 19.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।